हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन के नेता हैं डॉक्टर इरशाद। पाकिस्तान में खुद लगातार आप भी अभी कह रहे थे कि हम तो खुद ही दहशतगर्दी के शिकार हैं। पाकिस्तान यही स्टांस लेता है हमेशा कि हम तो खुद ही दहशत बड़ी चीज है। मैं समझता हूँ ये मीडिया पे बल्कि सुबह से क्या 2 दिन से एक न्यूज चल रही है और वो है तहव्वुर हुसैन राना को लेकर। तहव्वुर हुसैन राना का कहा जा रहा है कि जी मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था। अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि शहरे कायद में डंपर गर्दी रुक ना सकी। कीमती जानों और गाड़ियों का जिया रोज का मामूल बन गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से स्पेस में आके दिए जाते हैं और उसको लेकर फिर सवाल उठते हैं। तो ये पाकिस्तान क्या सबक लेने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान एक्चुअली अपने घर में सफाई करने के लिए तैयार है आतंकवादियों को लेकर, या उसका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है आतंकवादी गतिविधियों में उसको लेकर? मैं आपसे कर्ज करूंगा क्योंकि जो साहब अभी बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, आप इनको नई किताब लिख करके दे दें। ये मैं सुनता आ रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। हर रोज आपके पैनलिस्ट, आपके लोग, आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी इसको हवाले किया जाए भारत के, और इसको भारत के हवाले कर दिया गया है। और अब आज ये भारत किसी वक्त भी पहुंच सकता है। हो सकता है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं या जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आदमी जो है ये भारत पहुंच गया हो। इसको कहा यह जा रहा है कि ये मुंबई अटैक जो हुआ था ताज होटल पे, उसमें ये इन्वॉल्व था। अब कई बार ये भी बात की जा रही है कि ये कौन है, इसके बारे में बार बार इंडियन मीडिया बात कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैनेडियन सिटीजन है। इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है और उसके बाद यानी वहां पर डॉक्टर था। अब मैंने सोचा कि जी ये बार बार इंडियन मीडिया जो है वो मुझे बुला भी रहे हैं, इनवाइट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊं तो मैं थोड़ा सा देख के जाऊं कि हमारी स्टेट का क्या नैरेटिव है, इसको लेकर क्या बात की जा रही है, पाकिस्तान क्या कह रहा है इस बारे में, और क्या हमारा ख्याल है कि आखिर ये तहव्वुर हुसैन राना कौन है और इसने जो कुछ किया गलत किया। बिल्कुल हम इस किस्म की किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन हो गए हमारे टीवी चैनल पे मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिखा कि किसी ने बात की हो, किसी ने तहव्वुर हुसैन राना का नाम भी लिया हो, या कुछ हो सकता है कि एक आध किसी ने लिया और मुझसे मिस हो गया, इसलिए कि ये भी कहना जरूरी होता है शो में, इसलिए कि जैसे ही मैं कोई बात करूंगी और 1% भी अगर वो बात जो है वो इधर से उधर हुई तो फौरन ही शुरू हो जाएगी नीचे कमेंट्स करने, अरे ये देखिए उस दिन बताया था, अरे ये देखिए उस दिन बताया था। तो जी अब ये है कि मैं ये भाई इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं कोई वो जिसे थोड़ी कहते हैं कि वो क्या वो था अंदाज अपना अपना में, वो कहते हैं ना कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। तो मैं कोई कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज़ एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। चाहे बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं लल मोनेरत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी बुलेटिन का न्यूज़ निकल के आ रहा है कि चंद घंटों के बाद भारत में होगा तहव्वुर राणा जाने मोदी सरकार के वो 5 कदम जिन्होंने अमेरिका के प्रत्यर्पण को बनाया संभव। तहव्वुर राणा मुंबई के 26/11 रात के हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा चंद घंटों में भारत होगा। देश के आर्थिक राजधानी को आतंक के बारूद से थर्रा देने वाला ये आतंकी को अमेरिका से लाया जा रहा है। जांच एजेंसी एनआई और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। अब ये जल्द ही भारत में पहुंचेंगे और इस चीज़ का खुलासा होगा कि जितने भी ये मास्टरमाइंड थे पाकिस्तान के, क्या बोलते हैं, तहव्वुर राणा टेररिस्ट के जो एक खजाना बना के रखा था, उसका खुलासा होने वाला है। आज देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया से क्या बात चर्चा करती हुई नजर आ रही है, ध्यान देते हैं। डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोला जाता है। बेसिकली ये जो इलाका है ये समझ लें कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज़ इन डेंजर। जो इंडिया कोशिशें कर रहा था कि श्रीलंका को कन्विंस करें कि श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब के जो दौरा हुआ है चाइना में, और उसमें सुनने में आया है कि इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी ऊपर काम हुआ। और शायद इसमें पहले भी शायद कहा यह जा रहा है
देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि जब हसीना वाजिद साहिबा का दौर था तो तब भी शायद इस तरह की कोई ना कोई बात हुई होगी। अब ये जो इलाका है जिसको कहते हैं ललमुनरात, ये एक बेसिकली बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है। ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है उसके करीब है, और चिकन नेक ये इलाका बनता है। इसमें आप समझ लें कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, ये सारे इलाके कवर होते हैं। इंडियन मिलिट्री की भी यहाँ पे बड़ी मजबूत प्रेजेंस मौजूद है। अच्छा, सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ये जब चीज़ सामने आई है तो एक और चीज़ पता चली। स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता। ये जान किसी की काम की नहीं है, जिसमें ईमान न रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत न रही, ये जान का कोई फायदा नहीं। जंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, यही सब कुछ है। आप क्या दुनिया में कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी मीडिया है, काफ़ी ज़्यादा चीखे चिल्लाए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकवादी को पाकिस्तान के अंदर में पाल रखा था, वो अब इस चीज़ का खुलासा होने जा रहा है। जो कि 26/11 रात आप लोग को शायद से याद होगा, इस चीज़ को लेकर मतलब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मतलब ये एक तरीके से ये लोग गैंग वार चलाते थे। जैसे एक होता है कि जैसे एक स्कूल और कॉलेज चलता है, जिस तरीके से ये लोग टेररिस्ट का स्कूल चलाते हैं। यही तंबूर राणा के आज मास्टरमाइंड का खुलासा होने वाला है। मुंबई से 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तंबू राणा चंद घंटों में भारत होगा देश के आर्थिक राजधानी। आतंकी के बाद बारूद से थर्रा देने वाला इस आतंकी को अमेरिका में से लाया जा रहा है। जांच एजेंसी एनआईए के खुफिया एजेंसी द्वारा रॉ की टीम ने इसे मतलब इस चीज़ को मतलब बताया है अभी तक। तंबू राणा ने भारत आने से बचने के लिए एक याचिका दायर भी की थी। उसने अपनी याचिका में खुद के पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए नजर आ रहे थे। कहा था कि यदि हमारे भारत रिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसकी हर चाल फेल हुई। भारत की कूटनीति के चलते बहुत हमले के मास्टरमाइंड अब अपने गुनाहों को हिसाब देने आ रहा है। ऐसे ही आइए मोदी सरकार के उन 5 कदमों के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तंबू राणा जो है, ये इस चीज़ का खुलासा करने से काफ़ी ज़्यादा डरेगा, क्योंकि भारत के अंदर आ रहा है। ये सोचेगा कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन उसे बहुत आसानी तरीके से हर चीज़ें वो मतलब उगलवा लिया जाएगा कि तुमने किस चीज़ से मास्टरमाइंड का ये चीज़ अंजाम देने के लिए तुमने कैसे रचा था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों। इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।